Hello students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. What's up? All well? Good. So today we will discuss about 14.3 जहाँ पर हम लोग बात करेंगे अपने मीडियन के बारे में, ठीक है ना। और लास्ट क्लास में जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था इसका वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ समझाई थी कि मीडियन एग्जैक्टली क्या होता है, इसका निकालने का तरीका क्या है, कैसे इसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो आज उसी पे बेस्ड हमारी है 14.3, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers. Already हमें दे दिया 68 consumers. Of a locality, find the median, mean and mode. सर mean mode आप खुद निकालेंगे, वो हम लोग सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे median के बारे में। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये मैंने आप लोगों को बताई थी कि आपको सबसे मेन आपका ध्यान रखना है आपका फॉर्मूला। इसे हटा दो, अभी ये हमारे काम करनी है। 68 है, वो याद रखो बस। चलो यहीं पे कर लेते हैं। राइट, तो द थिंग इज दिस कि इनिशियली आई टोल्ड यू कि पहले पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूला में कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, हमें कौन सी निकालनी है, उन वैल्यूज को पुट करके हम अपना आंसर निकालेंगे। सो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को पता है, दैट इज इक्वल टू योर लोअर लिमिट किसकी होगी बताऊंगा अभी, प्लस आपका n/2 माइनस आपका CF दिस होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी एंड दिस होल वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय h। अब परेशानी सबसे पहली दिक्कत यहाँ पर आती है जो हम लोग जनरली मिस्टेक करते हैं n/2 वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। हम इस 2 को है ना, कुछ बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं n-CF/2f, वो गलत है। आप n/2 माइनस CF करेंगे ना कि n-CF करेंगे, समझे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले चेक करना है, सबसे जो पहला काम इसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद सबसे पहला काम इन सब का सम करेंगे। वो हमें इत्तेफाकन यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है, अदरवाइज सबका एडिशन हम लोग करेंगे। n कितना आ गया, सबको प्लस करने के बाद n की वैल्यू आपकी आ गई, यहाँ पे कर देते हैं, n आपका आ गया 68। मुझे क्या चाहिए लेकिन n/2 चाहिए, तो n/2 निकाल दो। ये लो n/2 कितना आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा, मतलब 68 का हाफ कर दिया, बाई में 2 कर दिया, 34 वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए CF। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, मुझे L नहीं पता कौन सा लेके चलना है। मैं N पे गया, N निकालने के बाद ही मैं n/2 निकाल पाऊंगा, इसलिए मैंने सबका सम किया, N निकाल दिया, उसका हाफ के 34 आ गया। राइट, अब मुझे चाहिए CF, तो CF निकाल दो। ये हमें, ये पहला आएगा 4, फिर अरे भाई थोड़ा सा साफ तो लिखा जा, ये आ गया 4, अगले में प्लस करेंगे 4 + 5 9, ऐसे चलता रहेगा। 9 + 13 आपका 22, 22 को 20 में प्लस करेंगे, ये आपका 42, फिर 14 ये आपका 56, फिर आपका 8 64, फिर आपका 4 68। मेरी बात ध्यान से समझना, ये मैं 14.2 में भी शायद ऐसा बोल रहा था, लेकिन वो मैंने कहा कि नहीं ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, मैं रुक गया था फिर वहाँ पे। एक्चुअली इनका ये मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में बताई भी थी। जो आपका इन सबका सम आएगा ना, यहाँ पे कितना है 68, मैं लिखा भी हुआ ये रहा, इवन गिवन भी है क्वेश्चन के अंदर, ना गिवन है तो प्लस कर देंगे। जो यहाँ पे जो प्लस आएगा ना, और जो लास्ट टर्म आएगी, दोनों सेम होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब कुछ हटा दो, सब कुछ भूल जाओ, सारी कहानी भूल जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसका सम आएगा 68 और जो आपके CF की लास्ट इसके सामने जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं, आपका एडिशन जो आपने CF निकाला है वो गलत है, तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 आपका एज इट इज़ आ गया था, फिर 4 में आपने 5 प्लस किया था, आपका 9 आया था, 9 + 13 आपका 22, फिर आपका 20, ये आपका 42 आया था, देन आपका 14 आपका 56 आया था, देन आपका 8 64 आया था, 64 + 4 आपका 68। ये देखो सेम आ रहा है, तो सही है, अगर नहीं है तो आपने गलत किया है। अब आ जाओ कहानी के पास, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो यार, ये बात को ऑलरेडी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर मैं बिल्कुल टोटली कर चुका हूं थ्योरेटिकल लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूं, मेरा थ्योरेटिकल लेक्चर ध्यान से समझा करो, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर तो हम लोगों को बस वो कॉन्सेप्ट ही यूज करना है ना। तो CF निकल गया, मुझे फॉर्मूला पता है मीडियन निकालने का। मीडियन का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू माई L + n/2 माइनस CF, दिस इज होल डिवाइडेड बाय आपका फ्रीक्वेंसी एंड दिस होल इज मल्टीप्लाई बाय h। यही था ना, ठीक है। n/2 आप निकाल चुके हो, n/2 की वैल्यू आ गई 34। ध्यान से सुनना, अब 34। अब ये चेक करना है 34 से जस्ट बड़ा, दोबारा सुनो, 34 जो आपका आया है n/2, उससे जस्ट बड़ी CF कौन सी है। फिर से बोल देता हूं,
n/2 जो आपका आया, मैं n की बात नहीं कर रहा, n/2 की बात कर रहा हूं। n/2 से जस्ट बड़ा CF क्या है वो आपको ध्यान से समझना है क्या है। देखो अपनी CF के अंदर वो मुझे बताओ, n/2 विच इज 34, अरे l की जगह क्यों पुट कर दिया, ये पुट गलत कर दिया, कोई बात नहीं। तो n/2 हमारे पास 34 है, 68 का हाफ कर दिया, 34 से जस्ट बड़ा CF कौन सा है, दिस इज 42। कुछ बच्चे गलत करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि 34 के आसपास की वैल्यू कौन सी है। आसपास के तरीके से मत याद करो, ये याद करो कि n/2 से जस्ट बड़ा कौन सा है। समझ गए, गलती नहीं करना। तो 42 को हम लोग कंसीडर करेंगे। 42 के रिस्पेक्ट में जो आपकी वैल्यू आएगी वो उसके सामने जो होगा ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी विच इज 20। इसके सामने जो क्लास होगी ये आपकी मीडियन क्लास होगी। इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वही आपकी L की वैल्यू आएगी। H क्या होगा, इनका डिफरेंस जो कि 20 है। CF क्या होगा, CF में भी गलती करते हैं। CF आपकी जो आपने टिक किया है आपके n/2 से जस्ट बड़ा 42, इससे प्रीसीडिंग जो वैल्यू होती है ये होता है CF। बहुत से स्टूडेंट इस 42 को आपका CF लेके चलते हैं। बार बार एक ही बात नहीं दोहराएंगे, मैं दोबारा से इसी क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं और वेरी इंपॉर्टेंटली ध्यान से समझ लो। सबसे पहला स्टेप मैंने सम कर दिया आपके फ्रीक्वेंसीज का विच इज 68, दैट वी नेम एज n, यस और नो, परफेक्ट। फिर मैंने कहा आप n/2 निकालेंगे, n/2 मुझे क्वेश्चन में चाहिए है। सर L क्यों नहीं निकाला, अरे सुन तो लो, n/2 निकाल लिया, n/2 है 34, n/2 से जस्ट ग्रेटर क्या है वो मेरा CF होगा। n/2 से जस्ट ग्रेटर जो होगा वो मेरा CF होगा, मतलब CF में मैं चेक करूंगा, सुन लो एक बार। तो ये आ गया 42, मतलब इस 42 के बिहाफ पे फ्रीक्वेंसी और L निकलेगा। एग्जैक्ट जो CF होगा वो जिसके बिहाफ में निकाल रहे हो ना 42, इससे जस्ट ऊपर वाला आपका CF होगा। समझ गए, n/2 से जस्ट बड़ा ये आ गया 42। इस 42 के रिस्पेक्ट में मैं चेक करूंगा। आप इसे पेंसिल से ऐसे मार्क कर सकते हो कि 42 के सामने वाली सारी कहानी ये चलेगी। आप ऐसा कर सकते हो, पेंसिल से कोई गलत नहीं होगा। इसके सामने जो आया फ्रीक्वेंसी F हो गया, इसके सामने जो मीडियम क्लास है 125 से 145, L वहां से निकल जाएगा, बचा CF। अब CF कौन सा होगा, इससे जस्ट ऊपर वाला विच इज 22। प्लीज गलती ना करें, 42 को आप CF नहीं लेंगे। निकल गए सारे, कहानी खत्म, वैल्यूज को पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। आ जाओ, L इज 125 प्लस n/2 इज 34 माइनस CF इज 22 ना कि 42, ध्यान रखना, अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 20 एंड दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय H, डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट विच इज 20। बस अब तो कहानी में कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन जिसे समझ में आ गया, पहली बात तो ये जिससे थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर था उसे ऑलरेडी एक्सरसाइज क्लियर है पूरी की पूरी, कहीं पर कुछ भी नहीं है। फिर भी करते हैं सॉल्व। 125 प्लस कितना आ गया 12, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 12 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 20, ये तो वैसे ही आपका कट हो गया। आपका F और H इत्तेफाकन आपके सेम आ गई, तो कहानी आपके लिए आसान हो गई। तो 125 और 12 137, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द मीडियन, ये आपका आंसर है। मीन मोड पूछा था, अपने आप निकाल देना। डन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज इफ द मीडियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, मीडियन गिवन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगा लो कि जैसे कि मैं बोलता ही हूं हर बार कि किसी भी सूरत में इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके CBSE बोर्ड में आते हैं और आपके जो क्लास टेस्ट वगैरह होंगे, प्री बोर्ड होंगे, बिल्कुल बिना किसी सेकंड थॉट के ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, छोड़ना मत इस क्वेश्चन को, आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट अस स्टार्ट। X और Y निकालना है। चलो, CI गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपको टोटल भी गिवन है। आपको X और Y की वैल्यूज नहीं पता, ये आपका X है, ये आपका Y है, आपको इनकी वैल्यूज नहीं पता, लेकिन आपको टोटल सम पता है। मतलब मुझे n की वैल्यू गिवन है 60। मतलब ये हुआ कि जो n/2 है वो मेरा 30 आएगा। एक कहानी तो खत्म हो गई मेरे पास। मुझे अब CF निकालना पड़ेगा, यहां पर निकाल देंगे। ये लो लाइन लगा दो पहले ही अपने CF के लिए। डन। मेरा जो फॉर्मूला होगा मीडियन का वो मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला होगा L प्लस n/2 माइनस CF दिस होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी दिस होल मल्टीप्लाई बाय H। यस और नो? यस ना? ठीक है, CF निकालो। फर्स्ट आपका एज इट इज, देन 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, उसके बाद
प्लस 20, सुनना मेरी बात, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म से ही एडिशन करते हैं, 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग ये बात। तो 5 + x + 20 मतलब 5 + 20 25 + x आपका होगा, x में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगले केस में 25 में 15 को प्लस करेंगे क्योंकि x तो आपका वेरिएबल है, 25 और 15 40, तो आपका होगा 40 + x। और सर अगले केस में एक वेरिएबल और आ गया तो हम इसे बोल देंगे 40 + x + y। ओके, बेसिक सी बातें हैं, ध्यान रखना। उसके बाद 40 + x + y + 5, 40 + 5 45 प्लस x + y तो रहेगा ही रहेगा। एक बात मुझे बताओ, ध्यान से सोच समझ के बताना, मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक चीज समझाई थी कि आपका फ्रीक्वेंसीज का जो सम आएगा वो और ये जो आपकी लास्ट वाली वैल्यू होगी दोनों सेम होगी, यस और नो, बताया था ना। तो यहां से एक रिलेशन आप मुझे बता सकते हैं कि सर हम कह सकते हैं कि 45 + x + y दैट इज इक्वल टू 60, यस और नो, कह सकते हैं ना। जब भाई दोनों वैल्यूज ही इक्वल हैं, सो आई कैन इक्वेट दिस एज दिस वैल्यू इक्वल्स दिस वैल्यू, व्हिच मींस 45 + x + y दैट इज इक्वल टू 60। पहले यहां तक बताओ, कोई परेशानी कोई दिक्कत, फिर चलते हैं आगे। आसान सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी बोलो, चलें आगे। x + y की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, अगर आप 45 को वहां ले जाएंगे, x + y आएगा आपका 15। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 1, इसे बाद में यूज करेंगे, इस कहानी का यूज होगा बाद में यूज होगा, इसे इतना करके छोड़ दो। क्लियर है ना। इधर आ जाओ। आपने कहा कि n/2 चेक करेंगे, आपने लास्ट क्वेश्चन में समझाया कि n/2 जो होगा, n/2 से जस्ट बड़ा चेक करो CF में कौन सा है। जो CF निकाले हैं उसमें चेक करो कि CF कौन सा है n/2 से जस्ट बड़ा। n/2 कितना 30, तो 30 से जस्ट बड़ा कैसे पता लगाओगे, ये रहा 25 + x। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि सर हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता कि 25 + x इज ग्रेटर देन 30। अरे यार 25 में कुछ प्लस करोगे तो 30 से बड़ा आ सकता है ना, चांसेस है ना पूरे आने के। पहले वाले के अंदर 5 + x, लेकिन यहां पर जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6, चांसेस बहुत कम है। वहां पे एक अलग बात है कि x की वैल्यू बहुत ही बड़ी हो तो एक अलग बात है, जो कि आपका 30 से बड़ा आएगा, लेकिन सबसे जो मिनिमम होंगे नियर जो चांसेस हैं वो हमारे पास इस वाली वैल्यू के हैं 25 + x के लिए, राइट। तो 25 + x ये वैल्यू होगी n/2 से जस्ट बड़ी। कर दो अपना सर्कल कर दो, तो इसको अपना इधर ले आओ, ये लो। अब इसमें चेक कर लो, आपका ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई 20 फ्रीक्वेंसी है, ये आपका मीडियन क्लास हो गई, ये आपका लोअर लिमिट हो गया 20, और CF कितना हो गया 5 + x। कहानी सोल्व हो जाएगी, देखते जाओ इसे कहाँ यूज करेंगे। जस्ट कॉन्सेप्ट को समझो। लोअर लिमिट वहां से उठाई विच इज 20 प्लस n/2 यहां निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये आपका 30 है, माइनस CF इससे ऊपर वाला होगा, बताया था मैंने 5 + x, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, गलती मत करना। 5 + x होल बाय में फ्रीक्वेंसी क्या है, ये रही आपकी 20, एंड दिस होल वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय h। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, 20 30 आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 10। लेट अस सॉल्व दिस, करिए। 20 प्लस ब्रैकेट कर दो ओपन, 30 माइनस 5 माइनस x अपॉन 20, एंड दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय 10। दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय 10। ये तो कट हो जाएगा आपका, ये 0 से 0 कट कर दो अपना, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 30 माइनस 5 सीधा कर देंगे, आप अगले स्टेप में करेंगे, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। 30 में से 5 गया 25, मतलब ये बन गया 25 माइनस x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कितना होगा, ये हो गया 20 प्लस 25 माइनस x, ऊपर तो 1 बचा, तो ये यहाँ पे रह गया आपका 25 माइनस x अपॉन 2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। क्या आपको मीडियन गिवन है? यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में मीडियन गिवन था, देखो ये रहा आपका मीडियन। व्हाट इज द वैल्यू 28.5। मीडियन की जगह मीडियन पुट कर दीजिए, यहाँ पर यहाँ चल रहा है मीडियन, तो 28.5 डन। इसे उधर ले जाओ, पहले 20 को वहां ले जाओ, 28.5 माइनस 20 8.5 आ गया। अगले स्टेप में 2 को वहां लेके चले जाओगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस x। यस और नो? यस सर। तो माइनस x कितना आ जाएगा, 8.5 का 2 17, 17 में से 25 गए माइनस 8, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया।
अब यूज करेंगे क्योंकि आपको निकालने ही x और y है। x आपका निकल गया, दैट इज योर 8। नाउ यूज दिस वैल्यू टू दिस इक्वेशन विच इज x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 15। ये आपने निकाला था, x आपने निकाल दिया, आपका 8 प्लस y दैट इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो सर x आपका आ गया 8, y आपका आ गया 7। ये आपके आंसर्स हैं, ये हमें निकालने थे। ओके, सो x की वैल्यू आएगी 8 एंड y की वैल्यू आएगी 7। दिस इज द आंसर। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आसान है? कोई परेशानी? तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।